वालेकुम फ्रेंड्स। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला ऐसे ही सबको सेहत बनाए रखे। तो आज मैं आपके सामने फिर से नए वजीफे के साथ हाजिर हो चुकी हूँ। तो आज मैं आपको, जिसे नमाज में दिल नहीं लगते रहता है, नमाज तो हम पढ़ते रहते हैं फिर भी हमारा दिल कहीं और लगते रहता है, यानी कि नमाज में हमारा ध्यान ही नहीं रहता, दिमाग कुछ और कहते रहता है और जबान कुछ और कहती रहती है। ऐसे तो लोग हैं कि जिसे नमाज ही नहीं पढ़ते, चाहे वो आपकी बेटी हो, बेटा हो, या कोई भी आपके रिलेशन में हो, वो ख्याल नहीं करते कि नमाज पढ़ना ही पढ़ना है। ऐसे उनके दिल में ख्याल ही नहीं आते रहता है। तब भी उनके लिए आप ये वजीफ़ा कर सकते हैं, यानी कि आप ये वजीफ़ा अपने लिए भी कर सकते हैं और औरों के लिए भी कर सकते हैं। और जैसे नमाज में दिल नहीं लगते रहता है, इंशाअल्लाह आप ये कलमा हर नमाज के बाद आप पढ़ेंगे तो आपका दिल हमेशा नमाज की तरफ लगे रहेगा। यानी कि हमें नमाज में बुरे बुरे ख्यालात आते हैं, या कोई काम याद आ जाता है, या सजदे में चले जाते हैं फिर भी हमें कलमा भूल जाते हैं। ऐसे हमारे साथ मामलात होते रहते हैं और हज़ार टेंशन हमारे दिमाग में रहने के वजह से हम नमाज ठीक तरह से नहीं पढ़ पाते हैं। तो आपको चाहिए कि आप पहले टेंशन फ्री हो जाए और फिर नमाज को खड़े हो जाएं। यानी कि हम हज़ार सवाल हमारे दिमाग में रख कर हम नमाज पढ़ने जाएंगे तो हमारी नमाज कबूल नहीं होगी। अल्लाह ताला कहते हैं कि जो भी काम करे दिल से करे, तो आप भी दिल से नमाज पढ़ा करें। ऐसे नहीं कि हम कुछ सोच रहे हैं और कुछ कर रहे हैं। ऐसे मामला तो बहुत ज़्यादा हो चुके हैं, यानी कि ऐसे मामला हर एक इंसान के साथ हो रहा है। इसीलिए मैंने दिल चाहा मेरा कि इसीलिए मैं आपको ये वजीफ़ा बता दूं। तो आपको मैं ये वजीफ़ा खास करके नमाज में दिल लगाने के लिए, और कोई नमाज नहीं पढ़ते रहता है तो उनके लिए भी आप ये वजीफ़ा खास करके कर सकते हैं। अगर कोई नमाज में दिल नहीं पढ़ रहा है तो उनका तसव्वुर करते हुए आप ये कलमात पढ़कर इंशाअल्लाह आप दुआ मांगेंगे तो अल्लाह ताला उनको नेक हिदायत देंगे और वो नमाज पढ़ना शुरू कर देंगे। तो ऐसे भी लोग हैं कि जिन्हें नमाज पढ़ना ही नहीं आता, या यानी कि वो पढ़ना भी नहीं चाहते, तो ऐसे लोगों के लिए आप ये वजीफ़ा भी कर सकते हैं। मैंने आपको इसलिए बताते रहती हूँ हर एक वजीफ़ा, ताकि हर एक इंसान नेकी करते चले जाएं। तो आपको भी मैं गया वक्त कभी लौट के नहीं आता। जो हमारी ज़िंदगी से वक्त चले जाता है वो फिर कभी भी लौट के नहीं आता। इसलिए वक्त रहते हुए हमें सुधर देना चाहिए, और आपको भी चाहिए कि आप भी दिल से नमाज पढ़ें। ऐसे नहीं कि हम हज़ार सवाल अपनी ज़िंदगी में रख लेकर और दिमाग में रख कर हम सजदे में जाकर नमाज पढ़ेंगे तो अल्लाह ताला हमारी नमाज कभी भी कबूल नहीं करेंगे। जब हम अल्लाह के पास आखिरत की दुनिया में चले जाएंगे तो हमारी नमाज हमारे मुंह पर फिरका देंगे और कहेंगे कि क्या नमाज आपने पढ़ी है। तो ऐसे नमाज हम पढ़कर भी बेफ़ायदा हो जाएगा। जितना भी हम कोशिश करते हैं उतना ही हमारा बेफ़ायदा हो जाता है। जब भी हम नमाज पढ़ने के लिए बैठे तो सिर्फ हमें अल्लाह को याद करना है और अल्लाह के तसव्वुर में हमें नमाज पढ़ना है। तो आप भी ऐसे ही ज़रूर नमाज पढ़ा करें और औरों को भी कहें, और जिसके लिए आप करना चाहते हैं वजीफ़ा, वो उनके लिए भी आप ये वजीफ़ा कर सकते हैं। तो इसलिए मैं आपको हर एक वजीफ़ा बताते रहती हूँ कि हमारी ज़िंदगी में परेशानी दूर हो जाए, बीमारी दूर हो जाए, जो हम कामयाबी में पा सकते हैं, इसके लिए वजीफ़ा हर एक वक्त के लिए हर एक वजीफ़ा मैं आपको बताते रहती हूँ फ्रेंड्स, ताकि हमारी ज़िंदगी में से परेशानी दूर होती चली जाए। और दूर भी हो जाती है जब हम यकीन रख कर, अल्लाह के ऊपर यकीन रख कर हम वजीफ़ा करते हैं तो अल्लाह हमें साथ देते हैं, और हर मुश्किल घड़ी में अल्लाह ताला हमारे साथ होते हैं। तो आप भी ये वजीफ़ा ज़रूर किया करें, और हर नमाज के बाद आप ये दुआ पढ़ा करें, अस्सलातु खैरन मिनन नौम, अस्सलातु खैरन मिनन नौम। आपको ये जितने बार आप पढ़ सकते हैं पढ़ लें, यानी कि हर नमाज के बाद पढ़ लें। और कोई नमाज ही नहीं पढ़ता है तो उनके तसव्वुर करते हुए आप ये दुआ पढ़ सकते हैं, अस्सलातु खैरन मिनन नौम, अस्सलातु खैरन मिनन नौम। ये पढ़कर आप अल्लाह से दुआ मांगेंगे तो आपका दिल नमाज में लग जाएगा, और औरों के लिए भी मांगेंगे तो उनमें भी नमाज पढ़ने की हिदायत मिल जाएगी। ऐसी ही मेरी वजीफ़ा देखने के लिए मुझे सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। आमीन।